सबिर, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आप अपनी बेटी के साथ नहीं आई? हाँ, वो आई है मेरे साथ। अभी अभी तो यहीं थी, पता नहीं कहाँ चली गई। कौन जाने वो कहाँ है। तो तुम कैसे जानती हो? एक्सक्यूज मी, मैं अभी आई। जानसू, 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 तुम यहाँ हो? क्या हम घर चल सकते हैं? नहीं, पर हुआ क्या है? मुझे घर जाना है, प्लीज। ठीक है, 1 मिनट रुको, मैं बस ट्यूलिन से मिलकर आती हूँ। मुझे और नहीं रुकना है, मैं जा रही हूँ। अच्छा जानसू, रुको तो सही, पेलिन को तो ढूंढ ले। फेरिया, पेलिन, पेलिन, चलो जल्दी चलो, हम घर जा रहे हैं। मेरी माँ ने जो बुरा भला आपसे कहा उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैंने मिस्टर रजा से भी बात की है। देखो बेटा, रिजा और मैं, हम दोनों इस बात को भूल चुके हैं, तो अब इसे भूल जाना ही ठीक रहेगा। माँ है तो उसे गुस्सा आ जाता है, तो उसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। मेरी माँ भी बहुत परेशान है और शर्मिंदा है। मैं एक बार फिर से माफी मांगना चाहूंगा। मिस फेरिया को भी बहुत बुरा लगा होगा ना? फेरिया की चिंता मत करो। फेरिया को छोड़कर मेरी कोई और चिंता नहीं है मिसेस जहरा। ठीक है हलील, अच्छा लगा तुम आए। माँ, मैं आपको माफ कीजिएगा, मैं अभी भी आपको माँ ही बुला रहा हूं, पर मैं बस ये बता रहा हूं कि मेरे दिल में क्या है। मैं मिस्टर रिजा से उनसे भी बात करने की कोशिश करता, लेकिन औरतों को दिल के मसले में मर्दों से कहीं ज्यादा पता होता है। देखो बेटा, मुझे दिल के मामलों के बारे में कुछ नहीं पता। मैं एक माँ हूं, मैं बस एक चीज जानती हूँ, और वो है मेरे बच्चों की भलाई। मैंने ही कुछ बेवकूफी की। मैं वो अंगूठी उतारने के लिए राजी हो गया, पर मैं आपकी बेटी को बिल्कुल नहीं भुला सकता जहरा आंटी। अब मुझे जाना चाहिए। रुको, मुझे चेंज करने दो, हम साथ में चलेंगे। ओह, तो तुम यहाँ हो। मैं हर जगह ढूंढ रही थी। एमिर, रिपोर्टर्स कुछ सवाल भी पूछेंगे, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम जाओ, हम बाद में मिलते हैं। ज्यादा देर नहीं लगेगी, मेरे साथ चलो। पर एमिर, वहाँ बहुत सारे जर्नलिस्ट्स होंगे, मैं और प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहती। एमिर, वो इंतजार कर रहे हैं, रूड लगेगा। आई एम सॉरी फेरिया। बेटा, मैं तुमसे और क्या कहूँ? तुमने अंगूठी उतार दी, अब इसके आगे मैं क्या कहूँ तुमसे? जो तुमने किया उसके बारे में मैं क्या कहूँ? मेरा मतलब, मिस फेरिया ने मुझसे कहा कि वो शादी नहीं करना चाहती। जब उन्होंने मुझसे ये कहा तो मैं बिल्कुल सदमे में आ गया, पर मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। पर मैं कैसे कहूँ बेटा, कि... कुछ मत कहो हलील, कुछ मत कहो। सब खत्म हो गया है, अब दोबारा नहीं होगा। भूल जाओ और खत्म करो इसे। तो आप कह रही हैं कि अब हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता? बेटा, मैं ना कह रही हूँ, उसके पापा ने भी ना कह दिया है।
तुम्हें समझ आया? तो अब मुझे लगता है मुझे आगे कुछ नहीं कहना चाहिए तुमसे। मैं समझ गया। आपको जो कहना था आपने कह दिया ज़हरा आंटी। आपका दिन अच्छा हो। अब बेटा, क्या कहूं मैं तुमसे? मुझसे बेहतर तुम जानती हो, तुम बेहतर जानती हो। वैसे अगर तुम थोड़ा जल्दी आ जाती तो एमिर को रैंप पर वॉक करते हुए देख लेती। मैंने उसे पहले ही देख लिया मिस सैनिम। रैंप पर देखकर क्या करती? ओह, तुमने उससे बात की? वो किसी से बात करने की हालत में नहीं था पेलिन। वो किसी को किस कर रहा था। क्या सच में? कौन है वो? क्या वो फेमस है? क्या वो खूबसूरत है? क्या वो एक मॉडल है? आई एम सॉरी पेलिन, मैंने ये सब कुछ नहीं देखा, समझी? फेरिया भी थी फैशन शो में। फेरिया? वो कैसे? मुझे नहीं पता, शायद जुलिन ने उसे इनवाइट किया हो। शायद लारा ने बुलाया होगा। बाय द वे, शायद मैं तुम्हारी एक फ्रेंड से मिली वहां पर। वो मेरे पास आई और बोली आपकी बेटी ने आपको अकेला छोड़ दिया। पहले तो मुझे लगा कि वो पेलिन की बात कर रही है, लेकिन उसकी एज तुम्हारे जितनी थी। पतली सी लड़की, ब्लॉन्ड बाल। मेरी कोई फ्रेंड? उम्हूं। मेरी कौन फ्रेंड हो सकती है? अरे ये यहाँ क्यों घूम रहा है? ये घर क्यों नहीं जा रहा? अरे घर जाओ ना अपने। माँ मुझे कुछ खाना है। भूख लगी है तुम्हें? आलू की चिप्स बना देती हूँ बेटा। बनाओ ना बेटा। ठीक है। ठीक है। हालिल, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं फेरिया का इंतजार कर रहा हूं माँ। क्या हुआ? तुम्हारी जिंदगी बहुत अलग है। इस वक्त जो जिंदगी मैं जी रही हूं उससे बहुत अलग। क्या तुम मुझसे अलग हो फेरिया? क्या तुम्हें अब तक समझ में नहीं आया? तुम ही मेरी जिंदगी हो। मैं और तुम अलग नहीं है। शायद इसलिए क्योंकि जो मैं देखती हूँ वो तुम नहीं देख सकते। मैं सिर्फ तुम्हें देखता हूं फेरिया। वो ऐशो आराम और वो सारा ग्लैमर तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है फेरिया। तुम्हारे सामने उन सब की कोई वैल्यू नहीं है। मेरे लिए सिर्फ तुम अहमियत रखती हो। मैं चाहती हूँ कि हमेशा ऐसा ही रहे। जब तुमने कहा था कि सब खत्म हो गया, ये तब भी खत्म नहीं हुआ था। मेरे पूरे वजूद में सिर्फ तुम हो फेरिया।
हालिल, ये क्या कह रहे हो? क्या तुम पागल हो? आप इस सब से दूर ही रहिए माँ। हालिल, क्या उसने तुम पर जादू किया है? क्या मतलब कि तुम मुझसे बात करोगे? तुम पहले ही बहुत कुछ झेल चुके हो। तुमने उसकी माँ से क्या बात की? उन्हें खुश करने की क्या जरूरत है? क्या वो इस लायक है? माँ, आप उसके बारे में सोच समझ कर बोलिए। हो मेरे ऊपर वाले, तुम उस एहसान फरामोश लड़की और उसकी माँ के लिए अपनी माँ से लड़ोगे? ये सब कुछ हुआ आपके बकवास की वजह से। आपने उसकी माँ को मुझसे अलग कर दिया। उस दिन दुकान पर आप अपना मुंह नहीं बंद रख पाई और उसकी बेइज्जती कर दी। अब वो तो फेरिया का फियांसे था ना? पता नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन दोनों की सगाई तो टूट चुकी है ना? हम फैशन शो से आ गए और अब भी फेरिहा की बात कर रहे हैं। जानसू, 2 दिन में तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम्स है ना? चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं। हालिल, चलो बेटा, चलो अपने घर चलते हैं। उस लड़की को छोड़ दो। चलो मेरे बेटे। आप घर जाइए, मैं यहीं रुककर फेरिया का इंतजार करूंगा। और तुम उससे क्या कहोगे? हालिल, कहाँ जा रहे हो तुम? इस लड़की ने मेरे बेटे को बर्बाद कर दिया है। कल मिलते हैं। कल मिलते हैं। फेरिया, हलील, मैंने देखा, मैंने तुम्हें देखा। क्या देखा तुमने? तुम उस लड़के से बात कर रही थी। क्या उसने फिर से तुम्हारा पीछा किया? उसे तो ये लग रहा होगा कि अब तुम अकेली हो। कोई मेरा पीछा नहीं कर रहा सिवाय तुम्हारे। हम अचानक मिले और वो मुझे घर छोड़ने आ गया। मैं बस बात करना चाहता था तुमसे। मैं अपनी माँ के किए के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। माफी की जरूरत नहीं है, मुझे बात नहीं करनी। हम पहले ही बात कर चुके हैं। पर हमारी सगाई हुई थी फेरिया। पर अब नहीं। मुझे दोबारा परेशान मत करना। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि एमिर किसी लड़की को किस कर रहा था लारा। आज तो तुम उसी के साथ थी ना पूरा दिन। देखो लारा, तुम्हें कुछ पता है तो प्लीज मुझे बताओ। जानसू, क्या होता अगर उसकी गर्लफ्रेंड ना होती तो? उससे तुम्हें कोई फर्क पड़ता? मैंने सुना वहाँ फेरिया भी आई थी। क्या तुमने उसे इनवाइट किया था? क्या वो शो में आई थी? मैंने उसे नहीं बुलाया, मैंने नहीं देखा। तुमने नहीं बुलाया? तो फिर किसने बुलाया उसको? उफ जानसू, वो वहाँ थी तो क्या? तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? मेरी मॉम बहुत अपसेट हो गई थी। मैं तुम्हारी मॉम को बाद में कंग्रेचुलेट कर दूंगी। जब मैंने एमिर को किस करते हुए देखा तो मैं वहाँ रुक नहीं पाई। मैं बस वहाँ से निकलना चाहती थी। तुम भी ना जानसू। तुम मुझे क्यों नहीं समझ रही हो लारा? मैं उस फैशन शो में एमिर के लिए तो गई थी ना, और उसके बाद मैंने वो सब देख लिया। लारा प्लीज, तुम मुझे मिलवाओगी ना उससे? मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ, मैं उसकी दोस्त नहीं हूँ। पर तुम्हारे कॉमन फ्रेंड्स तो है ना लारा। मैं उसे नहीं जानती। फेरिया, माँ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैं नहीं कर पाई। मैं एमिर को सच नहीं बता पाई। कहना आसान है, करना मुश्किल है ना। मैं उस बारे में बात नहीं कर रही हूँ, हलील की बात कर रही हूँ। हलील की? हाँ, मैं तुम्हारे पापा के सामने नहीं कह पाई। वो आज यहाँ पर आया था। मुझे उस लड़के से डर लगता है फेरिया। उसमें कुछ है। मुझे बेचैनी महसूस होती है। लेकिन आपने तो मेरी उसके साथ सगाई कर दी थी ना माँ, तो अभी आपको बेचैनी क्यों हो रही है? बढ़िया, तुम्हारी तो जुबान निकल आई है। मुझे बात नहीं करनी, नहीं करनी है। आप वो सगाई चाहती थी, मैं नहीं।
अब मुझे पढ़ने दीजिए माँ। वो लड़की कौन थी एमिर? कौन थी वो लड़की? अरे ये तो कुराय है, फेरिया का फ्रेंड। अरे आन जहरा, मैंने आपको बहुत मिस किया। शुक्रिया मेरी बच्ची। आपके जाने के बाद हमने बहुत लोगों को ट्राई किया था, लेकिन किसी में भी आप जैसी बात नहीं थी। शुक्रिया। आन जहरा, कुछ दिन पहले मेरी फेरिया से मुलाकात हुई थी। मुझे पता चला उसकी सगाई टूट गई है। हाँ, हुआ तो ऐसा ही है, क्या कर सकते हैं, किस्मत है। लेकिन फेरिया मुझे काफ़ी खुश लग रही थी आन जहरा। ऐसा नहीं लगा कि वो परेशान थी। हमारे बीच उस टेंशन की वजह से हम एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे थे। मेरा मतलब, उसने मुझे कभी अपने फियांसे के बारे में बताया ही नहीं। आन जहरा, बुरा मत मानिएगा, लेकिन फेरिया मुझसे काफ़ी टाइम से बातें शेयर नहीं कर रही है। पर अब जासू वो क्या बताएगी जब बताने के लिए कुछ है ही नहीं। एनीवेज, मैंने उसे बहुत मिस किया है। मैं उसको ज़रूर इनवाइट करूंगी। क्या पता हम फिर से पुराने दोस्त बन जाएं। ब्रो, हम रैंप पर अच्छे लग रहे थे। मैं तुम्हारी खुशी का गुब्बारा नहीं फोड़ना चाहती, पर वो बस एमिर की बात कर रहे हैं। एमिर, उस मॉडल लड़की ने तुम्हें सही पकड़ा है? कैसी हो फेरिया? ठीक हो, तुम कैसी हो? बैठो फेरिया, मैं एक और चेयर लेकर आता हूँ। नहीं, हम कहीं और चलते हैं। तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम और बड़ा हो गया है। मैगजीन पढ़ी तुमने? मुझे मैगजीन पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, थैंक यू सो मच। वाह, अब चलो यहाँ से। मैंने तुम्हारी मॉम से बात की। हम शो में एक दूसरे से मिले। तुम्हारी मॉम उस शो में आई थी? वो बहुत सुंदर है। वो होटल वाली रात उन्हें याद नहीं थी और मैंने बताया भी नहीं। हमने 2 बार बस थोड़ी सी बात की और तीसरी बार शायद हम बैठकर बात कर सकते हैं, है ना? एमिर, क्या हम चलें? ओके गाइस, हम चल रहे हैं। बाद में मिलते हैं। सी यू। उसने कहा कि वो मैगजीन नहीं पढ़ती। क्या समझती है वो अपने आप को? क्या तुम्हें फिर से कुछ हुआ? नहीं, फेरिया, मैं बस मॉडलिंग और ये शो से तंग आ गई हूँ। हर कोई मैगजीन के बारे में बात कर रहा है। जेलस हो रही हो? और वैसे भी तुम मॉडलिंग से ज्यादा अच्छा ड्राइविंग ही कर लेते हो। वैसे ड्राइविंग में मैं बहुत अच्छा तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो आप कहाँ जाना चाहेंगी मिस फेरिया? प्लीज मुझे मिस फेरिया मत कहो। वैसे तुम्हारे ड्राइवर को क्या हुआ? उसे काम से निकाल दिया। अब मैं तुम्हारे साथ फंस गई। चलो, मेरी खुशनसीबी।
वेल, गुंचे, ये मेरे न्यूज़पेपर्स हैं, तो क्या मैं इन्हें ले सकता हूँ? मॉडलिंग तुम्हें बहुत सूट करता है। एक एक्सीडेंट हुआ था और सब निर्दोष हैं। मैं तुमसे नहीं पूछूंगा कि इसका क्या मतलब है। मुझसे पूछो भी मत। एमिर से पूछो, हांडे से पूछो। समझ गया। तुमने एमिर को हांडे के साथ देखा था। तो तुम्हें पता है क्या हुआ? तुम्हारी ये चाल भी काम नहीं आई गुंचे। मैं सोचूंगा कि एमिर और हांडे के बीच में कुछ है ना? पर तुम्हें इन सब में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें इतना बेपरवाह नहीं होना चाहिए। तुमने पूछा कि वो कहां से आ रहे थे जब वो एक्सीडेंट हुआ? एमिर उसके साथ क्यों था जब किसी को भी ये नहीं मालूम था कि हांडे कहां है? क्या तुम जानते थे? ओह बेचारा, शायद उसे वो बलून चाहिए। वो उसे ऐसे दिख रहा है जैसे वो उसे कभी नहीं मिलेगा। वैसे ही जैसे मैं तुम्हें देखता हूं जब तुम कहती हो इट्स ओवर। कौन है? पता नहीं। हेलो। ओके। मतलब आपकी कंपनी चाहती है कि मैं आपके लिए मॉडलिंग करूं? ठीक है, फिर मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। मैं आपको कॉल करूंगा। हैव अ नाइस डे। तुम फोन पर बातें करते रहो, मैं घर जा रही हूँ। फिर से जेलस? ये क्या है? तुम बस एक दिन रैंप पर चलते हो और वो तुम्हें बेस्ट मॉडल समझने लगते हैं। फिर यह तुम्हें लगता है कि मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट करूंगा? तुम क्यों नहीं करोगे? वैसे भी तुम्हें अपने आसपास लड़कियां पसंद है ना? मेरे आसपास लड़कियां होने के लिए मुझे रैंप पर चलने की जरूरत नहीं है फिर यार। ठीक है, तो उन्हीं के पास जाओ। अब तुम कहाँ जा रहे हो? ये सब तुम्हारे लिए। कस के पकड़ना। ये तुम्हारे लिए। मुझे लगा तुम जा रहे थे। तुम चाहे मुझे कुछ भी कहो फिरिया, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। आंजेरा फेरिया कब तक आएगी, कुछ पता है? वो जल्दी आ जाएगी। पर क्यों? मैं बस उसे बुलाना चाहती थी, पर शायद वो बिजी है।
मेरा काम हो गया है। थैंक यू सो मच जहरा। शुक्रिया। ठीक है, आपका दिन अच्छा रहे। तुम्हारा भी। जी। उठा क्यों नहीं रही हो? जानसू कॉल कर रही है, हम बात नहीं करते। तो आज कर लो। हाँ बोलो जानसू। हेलो फेरिया, क्या तुम घर जाने से पहले थोड़ी देर यहाँ आ सकती हो? मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, फाइनल्स पास ही हैं। मुझे नहीं पता अगर फाइनल की डेट शीट निकल गई हो तो। उम्मीद है कि तुम ठीक हो। मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगा। खुद को ज्यादा परेशान मत करो गुंजय। तुमने कोराय को अच्छा बेवकूफ बनाया। आखिर उसे यकीन हो गया कि तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं है, पर तुम मुझे कन्विंस नहीं कर सकती हांडे। जानती हो क्या, मुझे किसी को कन्विंस नहीं करना। जो तुमने देखा उसे भूल जाओ तुम। गुंचे जाओ यहाँ से। कुराई, हम बात कर रहे हैं, तुम्हें परेशानी है? किस बारे में बात कर रहे हो? ये हमारे बीच की बात है। माफ करना हांडे, तुम्हारे और गुंचे के बीच में ऐसा क्या हो सकता है जो मुझे पता ना हो? देखो गुंजे, फेरिया को मैं तुम्हारे लिए नहीं चिढ़ाऊंगी, तो तुम्हें बताने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। चलो कुराई, चलते हैं। कम से कम उसे इतना बड़पन तो है कि वो नहीं बताती कि एमिर और उसके बीच में कुछ है। हांडे, बात क्या है? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं का क्या मतलब है? जाहिर तुम गुंचे से डरती हो। मैं जानना चाहता हूँ कि बात क्या है। कुराई, मैं बात नहीं करना चाहती। तुम बात नहीं करना चाहती तो फिर ठीक है। एमिर जानता है कि गुंचे ने तुम्हें गलत समझा। बस तुम उससे कहती क्यों नहीं कि तुम बकवास कर रही हो? कुराई, मुझे नहीं पता गुंजे ने तुम्हें क्या बताया, पर तुमने जो कुछ भी सुना है उसे प्लीज भूल जाओ। थैंक यू सो मच घर आने के लिए। कोई बात नहीं। कुछ हुआ है क्या? ऐसा लग रहा है कि तुम जबरदस्ती यहाँ पर आई हो। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हें मेरी परवाह नहीं है ना फेरिया? तुम मुझे भूल गई हो। एनीवेज, बैठो ना।
मैं एक्चुअली तुमसे कुछ पूछना चाहती थी फेरिया। तुम लारा के फैशन शो में गई थी ना? हाँ, गई थी। क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें वहां ले गया था? कम ऑन फेरिया, मैंने उसे देखा था, वो भी रैंप पर था ना? एमिर भी वहां पर था। क्या वो एक दूसरे को जानते हैं? क्या तुम उससे मिली हो कभी? वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। और हाँ, मैं एमिर से मिली थी। मुझे पता था वो दोनों एक दूसरे के दोस्त है ना। फेरिया देखो, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए प्लीज। मैंने एमिर को किसी लड़की को किस करते हुए देखा था। मुझे प्लीज बताओ, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। मैं उसे नहीं जानती, या शायद वो मैं थी। Oh God! तुम मजाक कर रही हो ना? मतलब एमिर जिसे किस कर रहा था वो तुम थी? देखो, मैं जानती हूँ तुम मुझे खुश करने की कोशिश कर रही हो। फेरिया देखो, मुझे ना सच जानना है कि सच में तुम उस लड़की को जानती हो कि नहीं। तुम्हारा ही मजाक बहुत अच्छा था, लेकिन हाँ, मुझे सच जानना है। Oh God! तुम सच जानना चाहती हो ना? हाँ, ऑफ कोर्स। ठीक है। वो लड़की मैं थी, जानसू। एमिर जिस लड़की को किस कर रहा था, वो मैं थी। तुम झूठ बोल रही हो। तुम जानती हो कि मैं एमिर के लिए क्या फील करती हूँ, और तुम मेरे सामने मेरी फीलिंग्स का मजाक उड़ा रही हो। तुम ये सब जानबूझकर कह रही हो ना मुझसे, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बेहतर हो और तुमने एक प्लेबॉय को फंसा लिया है। तुम भी मजाक उड़ाती थी ना हर बार। तुम्हें याद है ना, एमिर, सारा फूगलो और बेचारी मिस फेरिहा। तो तुम मुझसे बदला लेने के लिए मुझे ये सारी कहानियां सुना रही हो। बहुत बुरी हो फेरिया, तुम बहुत बुरी हो। तुम चाहती हो कि मैं तुमसे जलूं, है ना? तुम हमेशा से यही चाहती थी ना? यही चाहती थी ना तुम एमिर और मेरे बीच कैसे आ सकती हो फेरिया? तुम्हारी औकात क्या है? तुम हो क्या? तुम क्या समझती हो खुद को? जानसू, क्या हुआ? आप फेरिया से पूछिए ना, उसकी कहानी बहुत एक्साइटिंग है। क्या हुआ तुम्हें? कहाँ जा रही हो? बुरा लग गया तुम्हें? फेरिया रुको, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। कहाँ जा रही हो तुम? देखो कैसे भाग गई। वो मुझ पर पहले भी हंसे थे, उन्होंने फिर मुझे ताना मारा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम इससे कहानी कह रही थी? सच्चाई ज्यादा दुखी करने वाली है ना? तुम सच्चाई भूल गई जब तुम मजे कर रही थी, और भूल रही थी कि तुम हो कौन। तुम और उनका वारिस। क्या लगा तुम्हें? ये कैसा लगेगा? पर ये सच है। अगर तुम चाहो तो जानसू की हंसी बंद कर सकती हो। अगर तुम उस लड़के को बता दो कि तुम कौन हो और फिर जानसू के सामने जाओ। पर तुम में दम नहीं है ना फेरिया? तुम चाह कर भी ये नहीं कर सकती।
एक मिनट रुको। एमिर, क्या बात है हांडे? मुझे कोराई के बर्थडे के बारे में बात करनी है। तुम जानते हो सिर्फ 10 दिन बचे हैं। मैं जानती हूँ तुमने मुझे माफ नहीं किया है, पर उसका बर्थडे खराब मत करो। चलो हम तीनों के लिए हम कुछ करते हैं। हम तीनों के लिए? प्लीज। हाँ, मैं जानती हूँ कि चीजें ठीक नहीं रही, पर अब टाइम है कि हम तीनों मिलकर एक ब्रेक लें और पहले की ही तरह कुछ टाइम बिताएं। प्लीज एमिर। हमारे पुराने दिनों की तरह बस एक दिन। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है हांडे? तुम इससे कहानी कह रही थी? सच्चाई ज्यादा दुखी करने वाली है ना? तुम सच्चाई भूल गई जब तुम मजे कर रही थी और भूल रही थी कि तुम हो कौन। तुम और उनका वारिस। क्या लगा तुम्हें? ये कैसा लगेगा? फेरिया, हाँ? मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तुम्हारी क्लास ना हो तो हम बाहर चले? जरूर। जहरा बहन, मैंने क्लीनिंग कंपनी में काम ले लिया। हफ्ते में एक दिन छुट्टी है, पर तीर निशाने पर लगा है। क्या? कैसे? हम बहुत वक्त से एक दूसरे को ये बात बताना चाहते थे ना गुल्फिदान। ये कंपनी कैसे काम करती है? बताओ। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले तुम्हें एप्लीकेशन भरनी होगी, जैसे कि मैंने यहाँ काम किया, और फिर उसके बाद वो तुम्हें कॉल करके भेज देंगे। कुछ हिस्सा तो वो जरूर लेंगे, पर कम से कम पूरे हफ्ते का काम तो मिलेगा। उनके कुछ कायदे भी हैं। कोई तुम्हें प्रेस करने या खाना बनाने के लिए नहीं कह सकता, तो उस हिसाब से अच्छा है। ओह, बढ़िया है। हाँ, मुझे इस बारे में सोचने दो। ठीक है, फिर सोच लो। ठीक है, मैं इसके बारे में सोचती हूँ। गुल्फिदान, थोड़ा लो ना, बहुत कम लिया तुमने। माफ करना, कुछ और बना नहीं पाई मैं। शुक्रिया शुक्रिया। हमें कुछ और नहीं चाहिए, बिस्किट है। कैसी हो फरीहा? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? गुड। एमिर, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम हमारे साथ आओगे? नहीं आ सकता। ठीक है, जैसा तुम चाहो। क्या हुआ? वो कोराई के बर्थडे की बात कर रही थी। हम बचपन से ही साथ में मनाते आए हैं, लेकिन अब हम बड़े हो चुके हैं। चीजें बदलती हैं। हांडे क्या चाहती है? हांडे चाहती है कि हम पहले की तरह ही मनाएं। वो कोराई के लिए सरप्राइज प्लान करना चाहती है, और वो चाहती है हम तीनों मिलके साथ में बर्थडे मनाएं। और तुम क्या चाहते हो? मुझे लगता नहीं कि हम पहले की तरह हो पाएंगे। जो उसने मेरे लिए किया उसे माफ कर सकता हूं, पर तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए नहीं। तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता।